गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 40। आज की डेट है 9/11/2021। आज आपकी वर्कशीट आपकी सिविक्स की बुक से ली गई है। चैप्टर नंबर 2 संघीय व्यवस्था से ली गई है। तो आज की वर्कशीट में हम अपने टर्म 1 को ध्यान में रखते हुए पैसेज को पढ़ेंगे। आपके टर्म 1 में इस तरह का पैसेज आएंगे जिसके अंदर कुछ 4-5 क्वेश्चन दिए होंगे। तो उसी प्रकार से आपको एक अनुच्छेद पैसेज दिया गया है। इसके पर नीचे कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। संघीय सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती है। बेटा आप पढ़ चुके हैं कि जो संघीय सरकार होती है उसमें 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। ज़्यादातर देशों के अंदर 2 ही स्तर होते हैं, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। पर कहीं कहीं देश, जो बड़े बड़े देश हैं, उन्होंने एक तीसरा स्तर भी ले रखा है जिसको हम स्थानीय सरकार भी बोलते हैं। तो हमने अपने देश में 2 स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से बढ़िया शासन नहीं चल सकता। बेटा जब स्टार्टिंग में हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे यहाँ 2 स्तर की सरकार थी, पर जब भारत के अंदर देखा कि भारत के कुछ राज्य यूरोप के कई देशों से भी बहुत बड़े बड़े हैं, उन राज्यों में भी विविधताएं हैं, तो तीसरे स्तर की सरकार की व्यवस्था की गई। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। भारत के जो राज्य हैं अगर आप देखेंगे, जो यूरोप के कई देश हैं उनसे भी बहुत बड़े हैं, और भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। इस प्रकार इन राज्यों में सत्ता को बांटने की ज़रूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की ज़रूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकार का हो, यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। तो आपने देखा बेटा, तो भारत में अब जो सरकार है, जो संघीय व्यवस्था है, वो कैसी है? 3 स्तर वाली संघीय व्यवस्था है। पहले स्तर को हम केंद्र स्तर बोलते हैं, दूसरे को राज्य या प्रांतीय स्तर, तीसरे को स्थानीय स्तर की सरकार बोलते हैं। तो तीसरा स्तर है हमारा, वो स्थानीय सरकार का है, और वो प्रांतीय स्तर की सरकार या राज्य स्तर की सरकार जो होती है उसके नीचे या अंडर में काम करता है। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया है। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया है, जिसमें तीसरे स्तर की सरकार को स्थानीय शासन कहा जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार, इस पर आपसे कुछ पूछ सकता है कि विकेंद्रीकरण कैसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो ये इसका आंसर ये है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती हैं तो इसको हम बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। ये भी कई बार पूछा गया है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, कि केंद्र और राज्य से कुछ शक्तियां लेकर तीसरे स्तर की सरकार अर्थात स्थानीय स्तर की सरकार को देना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दे और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों को अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह से किया जाए। इसके अलावा स्थानीय स्तर के लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत बढ़ती है। स्थानीय सरकारों के स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत के वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ये थी बेटा आज आपकी वर्कशीट। इसके नीचे आप देखेंगे आपको ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों को देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका बेटा, भारत में शासन के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है पहला स्तर तो केंद्र सरकार है, दूसरा स्तर राज्य सरकार है, तो तीसरा स्तर आपका क्या है? स्थानीय सरकार। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। दूसरा क्वेश्चन है, संघीय सरकार प्राय कितने स्तर की होती है? तो बेटा आपको पता है कि प्राय 2 स्तर की सरकार होती है, केंद्र और राज्य। जहाँ बड़े देश हैं वहाँ पर तीसरे स्तर की सरकार को लिया गया है। तो इसका आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 3,
भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किस प्रकार किया गया है? राज्य सरकार से शक्ति लेकर केंद्र सरकार को दी गई है? नो। केंद्र सरकार से शक्ति लेकर राज्य सरकार को दी जाती है? ये भी नहीं है। केंद्र एवं राज्य सरकार से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है। तो इसका आंसर बेटा है सी। इसके बाद बेटा आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है? तो बेटा विकेंद्रीकरण के पीछे क्या सोच थी कि विकेंद्रीकरण क्यों किया जाए? तो इसके लिए बेटा आप अभी पढ़ चुके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि अनेक मुद्दे जो होते हैं उनका निपटारा बेटा स्थानीय स्तर पर हो जाता है, सही है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है, ये भी बिल्कुल सही है। स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसला में सीधे भागीदारी बनाया जा सकता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में विकेंद्रीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? गांवों में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई, ठीक है। शहरों में नगर पालिका की स्थापना की गई, ठीक है। जो हमारी, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? सी, ए और बी दोनों। तो ये थी आपकी वर्कशीट, इसे करिए, समझिए। धन्यवाद।